ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। जैसा कि आप जानते हैं, 5वें चरण का मतदान जारी है और उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदाता 144 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला करने घर से निकल पड़े हैं। यूपी की झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी सीट पर किसका मुकाबला है, क्या कह रही है यहां के मतदाताओं की संख्या। सबसे पहले बात करेंगे झांसी की, तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं। झांसी की बात कर ली जाए तो आपको बता देते हैं कि सबसे पहले मुकाबला किस किस के बीच में है। बीजेपी से बात कर ली जाए तो अनुराग शर्मा, कांग्रेस से प्रदीप जैन आदित्य और राकेश कुशवाहा बीएसपी से यहां पर चुनावी मैदान में है। तो आपने देखा किस तरीके से टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कुल यहां पर कितने मतदाताओं की संख्या है। तो कुल मतदाता यहां पर 20,40,749 बताए जा रहे हैं। उसी के साथ पुरुष मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 9,60,595, महिला मतदाता 10,80,097 और थर्ड जेंडर 65 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतदाताओं में पुरुषों के मुताबिक यहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक देखने को मिली है। चलिए इसी के साथ अब अगली सीट की बात कर ली जाए तो हमीरपुर पे आएंगे। तो आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि हमीरपुर में मुकाबला किस किस के बीच में है। तो बात कर रहे हैं हमीरपुर लोकसभा सीट की। पुष्पेंद्र चंदेल जो है वह माफ कीजिएगा बीजेपी से यहाँ पर हैं और अजेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस से, निर्दोष दीक्षित बीएसपी से यहाँ पर चुनावी मैदान में। पुष्पेंद्र चंदेल जो है बीजेपी से है, निर्दोष दीक्षित बीएसपी से और कांग्रेस से अजेंद्र सिंह राजपूत चुनावी मैदान में। चलिए एक बार जो है नजर डाल लेते हैं कुल कितने यहाँ पर मतदाता हैं और महिला मतदाताओं की संख्या और पुरुष मतदाताओं की संख्या यहाँ पर कितनी देखी जा रही है। चलिए तो जिस तरीके से आपको ग्राफिक्स के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 18,34,444 कुल मतदाता है। इनमें से पुरुष मतदाता 9,91,007 माफ कीजिएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि 9,91,000 महिला मतदाता है। थर्ड जेंडर की बात कर ली जाए तो 391 यहाँ पर थर्ड जेंडर है। चलिए इसी के साथ अब बांदा की बात कर ली जाए तो आपको बता देते हैं कि मुकाबला किस किस के बीच में है। आरके सिंह पटेल बीजेपी से, शिव शंकर सिंह पटेल सपा से, मयंक द्विवेदी जो है यहाँ पर बीएसपी से चुनावी मैदान में है। अब यहाँ पर जो है बांदा लोकसभा सीट की अगर बात कर रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कुल कितने मतदाता हैं और महिला पुरुष मतदाताओं की संख्या यहाँ पर कितनी है। कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 19,96,599। इसमें से आपको बता दें कि 10,89,269 यहाँ पर पुरुष मतदाता है। वहीं 9,07,221 महिला मतदाता यहाँ पर बताई जा रही है। थर्ड जेंडर की बात कर ली जाए तो 109 यहाँ पर थर्ड जेंडर है। अब फतेहपुर की बात कर ली जाए तो आपको बता देते कि फतेहपुर लोकसभा सीट पर किस किस के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। निरंजन ज्योति जो है बीजेपी से, नरेश उत्तम पटेल जो है सपा से, डॉक्टर मनीष साचन बीएसपी से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। फतेहपुर में आपको बता देते हैं मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि 18,39,312 कुल मतदाता हैं। 8,40,193 यहाँ पर पुरुष मतदाताओं की संख्या है। भी बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि 9,99,058 यहाँ पर जो है महिला मतदाता, थर्ड जेंडर 61 है। कौशाम्बी लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं कि मुकाबला किस किस के बीच में है। विनोद कुमार सोनकर बीजेपी से, पुष्पेंद्र सरोज सपा से और शुभ नारायण बीएसपी से यहाँ पर चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के साथ साथ यहाँ पर चुनाव चिन्ह भी नजर आ रहे हैं। विनोद कुमार की बात कर ली जाए तो बीजेपी से यहाँ पर चुनावी मैदान में, सपा से जो है पुष्पेंद्र सरोज और शुभ नारायण बीएसपी से हैं। चलिए अब एक बार नजर डाल लेते हैं कुल कितने यहाँ पर मतदाता हैं। कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 19,04,486 कुल मतदाता हैं, जिसमें से
10,09,841 जो है पुरुष मतदाता है, 8,94,459 महिला मतदाता है और 166 थर्ड जेंडर है। चलिए अब इन सीटों पर जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता भी जो है जुड़ चुके हैं। चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। तो खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने वोट डाला है। फैजाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार है, सभी से की मतदान करने की अपील। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने वोट डाला है। फैजाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है और मतदान करने की जनता से अपील भी की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि लल्लू सिंह ने क्या कुछ कहा है। विकसित भारत और विकसित अयोध्या के लिए और मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज पूरे देश के नागरिक, राम भक्त, पूज्य साधु संत सारे लोग मतदान कर। तो देखा आपने, लल्लू सिंह ने वोट डाला है और मतदान करने की अपील भी की है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, तो रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। महाराष्ट्र से अभिनेता फरहान अख्तर ने मतदान किया है। निर्देशक जोया अख्तर ने वोट डाला है। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर उन्होंने मतदान किया है। अभिनेता फरहान अख्तर ने मतदान किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मतदान के बाद ये तस्वीरें जो हैं सामने आई हैं। निर्देशक जोया अख्तर ने वोट डाला है, अपने मत का प्रयोग कर लिया है। मुंबई से बड़ी खबर, महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, अभिनेता ने मतदान किया है। निर्देशक जोया अख्तर ने भी जो है अपने मत का प्रयोग कर लिया है। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। महाराष्ट्र से दक्षिण मुंबई यूबीटी प्रत्याशी अरविंद बोले बेहद खुश हूं, विजय होंगे। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मैं बेहद खुश हूं, विजय होंगे। दक्षिण मुंबई यूबीटी प्रत्याशी अरविंद ने बोला है कि भारी वोटों से जो है जीतूंगा। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बड़ी भारी वोटों से जीतूंगा। वंदनीय शिवसेना प्रमुख दिखते हैं मेरे सामने, आदरणीय उद्धव जी का साहस और जिस ढंग से वो खड़े हैं वो देखते हैं कि बस ऊपर वाला हमें मेहरबान होगा। और मतदाताओं ने जिस ढंग से प्यार दिया है वो देखकर तो मैं अचंभित हूँ कि यही आगे होगा। बहुत बड़ी भारी वोटों से जीतूंगा। सर ये साल हैट्रिक होगी आपकी, थर्ड अटेम्प्ट। तो आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने जीत का दावा किया है और कहा है कि मैं बेहद खुश हूं, विजय होंगे, और भारी मतों से जीत का दावा भी किया है। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र मुंबई से है, जो भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार बोले 5वें चरण के लिए किया मतदान। लोकतंत्र के महापर्व में वोट करने की अपील की है जनता से। बड़ी खबर महाराष्ट्र से, मुंबई भाजपा में जो है अध्यक्ष आशीष शेलार बोले 5वें चरण के लिए मतदान किया है और मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। भाजपा अध्यक्ष ने जो है मतदान किया है। 5वें चरण के मतदान के दौरान उन्होंने मतदान किया है और कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में वोट करने की अपील भी की है जनता से। आइए आपको सुनवाते हैं कि आशीष ने क्या कुछ कहा है। मैं मतदाताओं से आह्वान करूंगा, ये लोकशाही का महोत्सव है। 5 साल में एक बार हम सबको उसमें सहभागिता देने का मौका मिलता है। हम सब लोग बढ़ चढ़कर आनंद के साथ, उत्साह के साथ इस मतदान प्रक्रिया में सहभागी हो। व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत पुख्ता की है। मैं आपके माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा, मतदाताओं को सहयोग करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के तहत उस प्रक्रिया में अपनी सहभागिता दे और मुंबई वासी बढ़ चढ़कर वोट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने देखा कि बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रायबरेली से
मतदान रुकने से मतदाता परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हरचंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में रुका मतदान। बूथ 155 पर आपको बता दें कि मतदान रुका है। रायबरेली से बड़ी खबर, हरचंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में रुका मतदान। बूथ 150 पर ईवीएम मशीन में खराबी आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां मतदान मशीन में, ईवीएम मशीन में जो है खराबी आई है। हरचंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान रुक चुका है। मतदान रुकने से मतदाता परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मुंबई से उत्तर मध्य से भाजपा उम्मीदवार उज्जवल निकम बोले, पहले मैं मंदिर जाऊंगा फिर मतदान करूंगा, लोकशाही में मतदान करना है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। उत्तर मध्य से भाजपा उम्मीदवार उज्जवल निकम बोले, पहले मैं मंदिर जाऊंगा और फिर मतदान करूंगा। तो आपको बता दें कि उज्जवल निकम ने कहा है कि पहले मंदिर जाऊंगा, उसके बाद में जो है मतदान करूंगा। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। पहले मैं मंदिर में जाने वाला हूं और उसके बाद मैं मेरा मतदान का हक यहां बजाऊंगा और फिर मैं हर पोलिंग स्टेशन को, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें घूमने वाला। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने कहा पहले मंदिर जाऊंगा, उसके बाद जो है मतदान करने जाऊंगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकशाही में मतदान करने का उत्सव है, ऐसा उन्होंने कहा है। और कहा है उत्तर मध्य से, मुंबई उत्तर मध्य से, कि पहले मंदिर जाऊंगा उसके बाद मतदान करूंगा। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है और हम आपको पल पल की अपडेट यहां पर दे रहे हैं। और अब बात करेंगे झांसी, हमीरपुर और फतेहपुर से। हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है। मतदान सुबह 7 बजे से ही लगातार शुरू हो चुका है। चलिए, तो कौशाम्बी से अनुप मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनुप, बात कर ली जाए तो क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। मतदाताओं का क्या कुछ कहना है? किन मुद्दों को लेकर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? हम आपको कौशाम्बी हिंदी जनता के बीच पार्टी में देखा जाए खड़े हैं। पार्टी जब पास होता है तो 29 करोड़ को देते सांसद रहे, उनके 1.5 करोड़ वहां पर मैदान पे। कई बसपा की बात करते हैं तो नरेंद्र कुमार पार्टी बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों में ठीक ठाक लड़ाई नजर आई जा रही, पूरी लड़ाई चल जा रही है। अगर बात करते हैं 2019 आपको बताते हैं 2019 में सोनकर 3,83,000 वोट मिले थे। वहीं पे इंद्रजीत तक तो 3,44,000 वोट मिले थे। और इस बार शैलेंद्र पार्टी में लड़े 1,56,000 वोट मिले थे। वर्तमान में तो नारायण वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से। अगर बात की जाती है लड़ाई की तो आपको सोनकर और 30 करोड़ के पीछे 14 करोड़ लड़ाई आपको ठीक ठाक मिल पाएगी। लड़ाई मानी जाती है जहाँ पर 2 लोगों के पीछे ठीक ठाक 5 मिल जाएंगे, क्योंकि कौशाम्बी जिला है जो काफी देखा जाता है जो प्रतापगढ़ से जुड़ा और प्रयागराज से जुड़ा हुआ जिला है, जहाँ पर दलित और पिछड़े तो ठीक ठाक संख्या मानी जाती है। इन बात की जाती है यहाँ पर लोकसभा सीट जाति समीकरण की। जाति समीकरण को आपको बता दें कौशाम्बी लोकसभा सीट है, लेकिन दलित कौन सीट मानी जाती है तो आपको बताते हैं चायल विधानसभा सीट जाति बिरादरी आती है, तो वही सिराजों में सोनकर और जाति बिरादरी मानी जाती है। ही तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के चुनाव में खड़े थे तो अपना जो करेरावादी की पल्लवी पटेल ने हराया था और वो वहां पर चुनाव हार गए थे, लेकिन उनको एमएलसी बना करके जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। अभी बात करते हैं आपको कुछ साथियों की, तो पटेल, मौर्य, यादव
होती है फाल की संख्या ठीक ठाक मानी और कायम के और फाल बिरादरी की संख्या मानी जाती है। तो कौशाम्बी की आपको बता दें कि तो दोनों का बड़ा सा पेड़ माना जाता है और वहां पर जो है को कौशाम्बी विनोद में टक्कर है। तो मुद्दों की बात की जाती है तो इस बार तो आपको बड़े मुद्दे नजर आएंगे तो दोनों पार्टी की तरफ से आरोप कर गए। कौशाम्बी में जहां पर विनोद जिसके हटक लगाने में है जो अपने 10 साल के जो रिकॉर्ड है उसको बता रहे हैं, डबल इंजन को सरकार को बता रहे हैं कि डबल इंजन सरकार ने क्या क्या जो है विकास किए, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, जल योजना हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बिल्कुल हुए गए तो इनको जो है भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। वही 29 करोड़ को देखे 29 करोड़ पोजिशन पे आए थे, उनकी बात की जाती है कि वो बेरोजगारी आरक्षण को लेकर के बात कर रहे हैं। लगातार तो 10 साल भारतीय जनता पार्टी वहां पर जो है शासन कर रही है, लोकसभा में जो शक्तियां है उसको गिराने का प्रयास कर रही है। वही बसपा में भी इस चीज को लेकर के आगे है। तो उससे की बात की जाए तो विकासी नेता होता है, अब अपने बताते हैं। लेकिन अगर कौशाम्बी की चुनाव की बात है तो चुनाव में दिलचस्प लड़ाई है, बहुत ज्यादा अंतर पिछली बार के 20 बार में नहीं था और इस बार क्योंकि 31 करोड़ और उसके बेटे 25 करोड़ दोनों लोग जो है लगे हुए हैं। 25 करोड़ वहां पर 25 करोड़ का पूरा अमला पूरा नेतृत्व लगाए। वही कांग्रेस तथा इंडी गठबंधन का सहयोग है क्योंकि दलित बहुल क्षेत्र है, ओबीसी वोटर वहां पे काफी ज्यादा संख्या में है। तो कहीं कहीं लड़ाई बहुत बड़ी पार्टी की टक्कर है, बहुत फाइट नजर आ रही है कौशाम्बी के इस चुनाव में इस बार। और क्या जाएगा वो 4 तारीख को बताया जाएगा, लेकिन वर्तमान के वहां पे बहुत जो है लड़ाई दिखा नजर आती है। जनता वोट लगातार डालने बता दे यहाँ पर लंबी लाइनें लग चुकी है और लोगों के लिए जो है सुबह और समय ठंडी के समय में वोट डाल लेते हैं, वोट डालते हैं। दोपहर में क्योंकि आपको बता दें गर्मी की बहुत ज्यादा यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ रही है, 45-46 टेम्परेचर जा रहा है और लोग दोपहर में घरों से निकलना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से लगातार इंतजाम किए गए हैं, हर बूथ पर पानी की व्यवस्था की गई है, व्यवस्था की गई है, मेडिकल सुविधाएं भी की गई है कि बहुत सारे लोगों की चक्कर खाकर देखने की समस्या आ रही है, तो बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है। तो ऐसी व्यवस्था जरूर की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। बिल्कुल, चलिए ही गर्म होता है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ और भी संवाददाता फतेहपुर से और बांदा से भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो अब जो है रुक करेंगे झांसी की और झांसी से अखिलेश राज हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी अखिलेश, बात कर ली जाए तो क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? मतदाता कितनी संख्या में मतदाता वहां पर नजर आ रहे हैं मतदान केंद्रों पर और क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो है मतदाता अपने मत का प्रयोग करें, आपसे जानना चाहेंगे अखिलेश राज। जी बिल्कुल, झांसी ललितपुर सीट पर चुनावी महाकुंभ की शुरुआत सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक शुरू होगी, जिसमें सुबह से मतदाता मतदान स्थल पर पहुंचकर पहले मतदान उसके बाद जलपान सुबह से ही मतदाताओं द्वारा मतदान स्थल पर पहुंचकर मतदान किया गया। जी वही बात कर ली जाए तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं मतदाताओं के लिए? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं के लिए मतलब पानी की व्यवस्था, तो चारों तरफ से मतलब बिजली व्यवस्था और मतलब तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से मतदान स्थल पर व्यवस्थाएं की गई हैं। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जो है किशन कुमार संवाददाता जो है हमीरपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही जो है मतदान शुरू हो चुका है। जी आपको बता दें, बिल्कुल हमीरपुर जनपद के लोकसभा चुनाव की सीट पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है। यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अभी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जो फिर से चुनाव लड़ रही हैं, उनका जन्म स्थान यही है, तो उन्होंने अभी आकर श्री विद्या मंदिर सेंटर का मत का भी प्रयोग किया है। वहीं आज हमीरपुर लोकसभा जो महोबा तिंदवारी को मिलाकर बनती है, इसमें 18,34,444
जो मतदाता है वो आज 11 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। आज चुनाव में देखा जाए तो भाजपा से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चड्ढा, वो तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। वही बसपा से निर्दोष अजेंद्र लोधी चुनाव मैदान में है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 35,000 पुलिसकर्मी इस लोकसभा में लगाए। 80 संसदीय बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। हमीरपुर जिलाधिकारी एसपी दीक्षा शर्मा लगातार भ्रमण है और भ्रमण केंद्र उन्होंने भी सुबह अपने आगमन का प्रयोग किया है। जी बिल्कुल, वही बात की जाए तो क्या स्थानीय मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है मतदाता आ रहे हैं अपने मत का प्रयोग करें, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ सुबह 7 बजे जब से मतदान शुरू हुआ है तो मतदाता लगातार यहाँ पर मिल रहे हैं। वहीं बात की जाए स्थानीय मुद्दों की तो यहाँ पर सबसे बड़े स्थानीय मुद्दा जिला अस्पताल है, जहाँ पर डॉक्टर तो है लेकिन यहाँ पर रेफर सेंटर बना हुआ है। वहीं कई मुद्दे, पेयजल योजना है, कई सरकारी विभाग है, यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे बने हुए हैं। सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा यहाँ पर जिला अस्पताल का ही है, क्योंकि ये जिला अस्पताल में सब सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन की जाए दिखाने की तो यहाँ पर अगर कोई भी मरीज जाता है तो इसको रेफर सेंटर में जाना जाता है, इसको रेफर जाता है। वहीं नेशनल हाईवे 34 जो खूनी हाईवे के नाम से जाता है, इसके लिए लोग आवाज हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी इसका कोई भी समाधान नहीं है। लोग इसके लिए लगातार कई बार धरना प्रदर्शन भी करते हैं और इसकी मांग करते हैं कि यह 4 लेन हो और इसके स्थानीय हाईवे बनाया जाए। चलिए बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। बांदा से भी हमारे साथ जितेंद्र कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी मतदान केंद्रों पर क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है। जी आपको बता दूं कि यहाँ मतदान केंद्रों में भारी से लोग सभी लोग आ रहे हैं, मतदान करने आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से सभी लोग मतदान करने आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर जी बिल्कुल, वही बात कर ली जाए तो किस तरीके की यहाँ पर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं, आपसे जानना चाहेंगे। जी, जिलाधिकारी महोदय दुर्गा सत्यनाथ पाल के द्वारा सभी प्रकार की यहाँ प्रशासन की व्यवस्थाएं की गई, चाहे पानी से लेकर हो, चाहे चिकित्सा से लेकर हो, सभी लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई। और यहाँ पर जो बुजुर्ग है उनके लिए, जो चल नहीं पाते उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर वगैरह भी दी गई है अंदर तक जाने के लिए। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ फतेहपुर से भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे। सुमित, क्या कुछ अभी स्थिति देखी जा रही है मतदान केंद्रों पर, किस तरीके से मतदाता आ रहे हैं और क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, मुद्दे की बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वोटों को लेकर। तो अगर बात की जाए चिकित्सा मामले में है तो मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वो ऊपर नहीं, बहुत दूर है। अब इससे आम जनता को बहुत समस्याएं होती है और शासन इंतजाम की आप और लगभग 14,000 मतदान केंद्र बने हुए हैं। लगभग 19 लाख वोटर अपने वोट का उपयोग करेंगे इस बार। बिल्कुल, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ जो है अब अनूप मिश्रा भी जो है लाइव जुड़े हैं। अनूप, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो विधानसभा चुनाव में आंकड़े कुछ और नजर आते हैं, मतदाताओं के रुझान कुछ और नजर आते हैं। वहीं लोकसभा में बात कर ली जाए तो बिल्कुल उसके विपरीत नजर आते। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ वजह है इसके? इसके अगर तो विधानसभा और लोकसभा सीटों की अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो आपको बता दें कि विधानसभा चूंकि ऐसा चुनाव होता है जहाँ पे विधायक चूंकि क्षेत्रीय होता है, उसका क्षेत्रीय एक यूनिट होता है। एक लोकसभा में करीब 5 विधानसभा, 6 विधानसभा या 4 विधानसभा सीटें ऐसे आती है। एवरेज की बात की जाती है तो 5 से 1 लोकसभा में आती है। और जब विधानसभा की बात की जाए, विधानसभा एक छोटा क्षेत्र होता है, विधायक से जो जनता है वो डायरेक्ट कनेक्ट रहती है, वो बहुत करीब रहती है। अगर लोकसभा की बात की जाए तो वो थोड़ा डिस्टेंस जरूर पड़ता है, उसके पास अन्य 5 विधानसभाएं और होती है, बड़ा क्षेत्र होता है, उसको दिल्ली में भी सम्मिलित करना होता है। तो दोनों में काफी मूलभूत परिवर्तन है। अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में आप बता दें कि पार्टी वाइज चुनाव ज्यादा देखा जाता है, किसी एक चुनाव विचारधारा पर चुनाव लड़ा जाता है। जैसे एनडीए में केंद्रीय
नेता है वो प्रधानमंत्री रह चुकी है, एक उनका चेहरा नजर आ रहा है। इनकी गठबंधन में बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन क्षेत्र वाइज बटे हुए समाजवादी पार्टी, तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा आपको समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव है, तो उनकी विचारधारा को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है। वही विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में अगर देखा जाए तो वो उत्तर प्रदेश का जो होता है उसके चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है वहाँ थोड़ा अलग है। इंडिया गठबंधन में उनकी ही चेहरा है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हालांकि क्योंकि दूसरे नंबर पर वहाँ का जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होता है वो आता है। और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का चेहरा आता है, तो दोनों में परिवर्तन है। आप वोटर की बात करें तो आपको खास देना चाहूंगा, व्यक्तिगत इससे बड़ी बात होती है लोकसभा के चुनाव में विचारधारा चुनाव लड़ते, एक व्यक्ति चुनाव में लड़ते थे, एक गठबंधन का जो मुख्य चेहरा वो चुनाव लड़ता है, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात कर देता है या इंडिया गठबंधन की बात की जाए। एनडीए से मोदी और इंडिया से विभिन्न आपको प्रधानमंत्री का दावेदार बताते तो फिर जा रहा है या फिर नेता की बात जा रही है। दोनों की कनेक्टिविटी में भी काफी फर्क हो जाता है। जो छोटे छोटे लोग होते होते वो विधायक का काफी अच्छी पहुंच रखते हैं, तो तरह के में वहां तक पहुंच रखना आसान है। तो ये बेसिक अंतर आपको अगर आएगा है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, वही बिल्कुल की बात की जाती है। तो बात कर रहे हैं विधानसभा में स्थानीय मुद्दे में काफी हावी होती है, जैसे कि जो रोड सड़क पानी के अलावा छोटे छोटे जनता के व्यक्तिगत मुद्दे होते हैं, लड़ाई झगड़े के भी मुद्दे वो भी काफी हावी हो जाते हैं। आपको एक छोटी बात बता दें, विधानसभा में जो क्षेत्रीय प्रधान होते हैं ग्राम पंचायत वो भी अपने आप की ठीक पकड़ रखते हैं, ठीक मजबूत पकड़ रखते हैं, वो भी कहीं न कहीं विधायक से कनेक्ट होते हैं। लेकिन वही सांसद के चुनाव में लोकसभा के चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा में ये सब मुद्दे थोड़ा सा बड़े लेवल पे आ जाते हैं, बड़े मुद्दे हो जाते हैं। एक बड़ी रोड कोई नहीं बनती है तो लेकर हो जाता है, का मुद्दा हो जाता है, फ्लाईओवर का मुद्दा हो जाता है। चलिए अनुप, आपको रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर आ रही है इसी बीच। तो रायबरेली से मतदान रुकने से मतदाता परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हरचंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में रुका मतदान, बूथ 155 पर ईवीएम मशीन में खराबी आई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, रायबरेली से मतदान रुकने से मतदाता परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके यहाँ छुट्टी का दिन होगा, वोट डालने आए और ये जो चुनाव का हमारा पर्व है इसको पर्व की तरह बनाएं, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनने में अपना योगदान करें, देश की सरकार बनाने में अपना योगदान करें और ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा। जो तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मतदान सुबह 7 बजे से ही लगातार शुरू हो चुका है और मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व का 5वां चरण, जिसमें मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। चलिए इसी बीच अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। तो खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां दिनेश प्रताप सिंह ने मतदान किया है। रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार है। अब कोई भ्रम नहीं, अमेठी रायबरेली खिल रहा है, उन्होंने ऐसा कहा है। तो देखिए किस तरीके से दिनेश प्रताप सिंह ने कहा है कि मतदान किया है और मतदान के दौरान उन्होंने कहा रायबरेली लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। उन्होंने कहा है अब कोई भ्रम नहीं है। तो रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह ने अपने मत का प्रयोग किया और रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी है, उम्मीदवार है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन मैं चुनाव जब हो रहा था तब आदरणीय अमित शाह जी ने कहा होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि आज की तारीख में रायबरेली अमेठी दोनों कमल खिल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। चलिए
इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, मतदान को लेकर बोले उत्तराखंड सीएम धामी। सभी मतदाताओं से मतदान की अपील, देश के भविष्य के लिए मतदान जरूर करें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से मतदान करने की अपील की है और कहा है कि देश के भविष्य के लिए मतदान जरूर करें। ऐसा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। देखिए, 4 चरणों में पूरे देश के लोगों ने बड़े उत्साह से इस लोकतंत्र के महायज्ञ में भाग लिया है। मैं 5वें चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि देश विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत का मान सम्मान दुनिया में और तेजी से बढ़े, भारत दुनिया का सिरमौर बने, हम सब अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान करके लोकतंत्र के महायज्ञ में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान करें और बड़ी संख्या में मोदी जी को जिताने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा और एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बिहार से हाजीपुर से एलजेपी उम्मीदवार चिराग पासवान बोले, ऐसा लगता है हाजीपुर में मेरा रिश्ता बचपन से है, हमारा गठबंधन 400 पार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडी गठबंधन से कम सीटें मिलेंगी, विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जाएगा, जामुई को 99 से पहले स्थान। तो ऐसा उन्होंने कहा है। बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां आपको बता दें कि जमुई को 99 से पहले स्थान पर, ऐसा उन्होंने कहा है। बिहार हाजीपुर से मतदान किया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। बचपन से जब मुझे लगता है प्रचार प्रसार के दौरान, और ये रिश्ता मेरा सिर्फ प्रचार प्रसार का ही नहीं है, बचपन से जब मैं राजनीति का रह भी नहीं जानता था, जब बचपन में बच्चों को घर के पते याद करवाए जाते थे, तब से हाजीपुर का नाम मेरे कानों में गूंजता था। मेरे जन्म से पहले 77 से पापा प्रतिनिधित्व करते आए हैं हाजीपुर का, तो वो रिश्ता अलग है। ऐसे में मुझे विश्वास है कि जो प्यार मेरे पिता को मिलता था वही मुझे भी मिलेगा। मुझे लगता है चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप ने मतदान किया है। जालौन से बीजेपी प्रत्याशी कोंच नगर के मालवीय नगर बूथ पर पहुंचकर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, वोट डाला है। उन्होंने वोटरों को देखते हुए 400 पार का किया दावा, कहा हमारी सरकार के लिए विकास कार्य, विकास को लेकर लोग बीजेपी को दे रहे वोट। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश से, जहां आपको बता दें कि मतदान करने के बाद विकास को लेकर लोग बीजेपी को मतदान कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। 80-80 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। और देखिए, जिस तरीके से मतदान हो रहा है, ये है से लोग जागरूक और हमेशा से ज्यादा जागरूक होकर लोग सरकार बनाना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए की। इसलिए सभी ज्यादा से ज्यादा वोट डाल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदान इस साल होगा। 4 चरणों में वोटिंग कम हुई, इस बार क्या लग रहा है कि क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी? नहीं, 4 चरणों में जो वोटिंग हुई है तो गर्मी की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन आज देखिए ईश्वर की कृपा है, ठंडा हुआ है, लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालेंगे, सारी चीजें, और मतदान भी ज्यादा होगा। केंद्र में कितनी सीटें आ रही हैं? तो चलिए, इसी के साथ हम लोग करेंगे अगली बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने किया मतदान, पोलिंग बूथ पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं से भी मुलाकात की है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश से, जहां पोलिंग पार्टियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। किसी तरह की गड़बड़ी से बचे, मतदान कर्मी संदिग्ध लोगों पर रखे कड़ी नजर, तुरंत दे सूचना। तो आपको बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर उन्होंने जायजा भी लिया है, पोलिंग पार्टियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी देते हुए नजर आए हैं। वहीं बात कर ली जाए तो किसी तरह की गड़बड़ी से बचे मतदान, वहीं संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखने की बात की गई है। चलिए, इसी बीच अब लोग बड़ी खबर की और उत्तर प्रदेश से मतदान को लेकर बोले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक,
5वें चरण के लिए सभी से की अपील, 100% मतदान करें, देश के लिए मतदान करें, ऐसा उन्होंने कहा है। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। मतदान को लेकर बोले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। आइए क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। मतदान हो चुके हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी। 5वें चरण में हो रहे चुनाव में आम जनमानस से अपील करता हूं कि अपने घरों से निकल करके 100% मतदान करें और देश के लिए मतदान करें, राष्ट्र प्रथम को मानते हुए मतदान करें, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मतदान करें। सर 4 चरण के मतदान हो चुके हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, सब कह रहे हैं कि 300 पार हो गए हैं। देखिए, आप इंतजार करिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है, सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की है। इस बार 400 पार प्रचंड बहुमत के साथ होगा और ये देश की जनता ने मन बना लिया। चलिए, तो आपने सुना। इसी के साथ अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और महाराष्ट्र से अभिनेता जाह्नवी कपूर ने मतदान किया है। अभिनेत्री ने जो है जाह्नवी कपूर ने मतदान किया है। वोट डालने के बाद मतदाताओं से अपील की है, बाहर निकलकर करें मतदान। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने मतदान किया है और लोगों से भी मतदान करने की अपील की है। कहा है कि मतदाता अधिक से अधिक घर से बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। तो चलिए, देखा आपने किस तरीके से बड़ी खबरें भी लगातार आती जा रही है। अनूप, आपके पास आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से बयान सामने आया है दिनेश प्रताप का। उन्होंने कहा है कि रायबरेली और अमेठी में भी जीत का दावा किया है, कमल खिलने की बात कही है, क्या कहेंगे इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए रायबरेली और अमेठी की बड़ी हॉट है, सारे पूरे देश में और स्मृति ईरानी, ये दोनों की प्रतिष्ठा दाव है। एक वहाँ के सांसद है, दूसरे जो है कार्यकर्ताओं राजस्थान में। दोनों चुनाव काफी तेजी के साथ वहाँ पे लड़े जा रहे हैं, बहुत ही रोचक मुकाबला। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की कई क्षेत्रों में चुनाव बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं, लोग सुबह से लाइन में लगे हैं। आपको एक मतदाता है जो अपनी वोट डाल करके आए हैं, आपको उनसे बात कराते हैं कि किन पर उन्होंने वोट डाला है। आप क्या नाम आपका? बलराम सिंह चौहान है, इन्होंने अपना वोट डाला है और वोट डालने के बाद आए हैं, तो इनसे प्रतिक्रिया जानते हैं कि क्या कहते हैं आपका? बिल्कुल, मेरा मेरे देश के विकास के लिए है, शिक्षा के लिए है, युवाओं को रोजगार के लिए है, जो है उनकी व्यवस्था के लिए है, सब कुछ जो सरकार जो हमारी बेटी काम करे उसके लिए मेरे देश की मजबूती के लिए मेरा मतदान है। इस तरीके से सभी लोगों ने यहाँ पर कहा है, अपील की है, चुनाव आयोग की तरफ से अपील की गई है कि पहले मतदान करें, फिर पहले जलपान करें, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। क्या कहना चाहते? सुबह उठकर सबसे पहले मैंने मतदान किया, उसके बाद फिर मैं चाय के लिए निकला हूँ आपसे मुलाकात। क्या प्रमुख मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? जी, इस बार के चुनाव में सबसे अहम मुद्दा वो राम मंदिर का फैक्ट है, उससे सबसे ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ ही देश की सुरक्षा के लिए जो आप देख रहे हैं देश की सीमाओं में लगातार जो है जो देश है वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, वो दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। मोदी सरकार से बैठे वो कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए हमारा वोट जो है देश की सुरक्षा के लिए। विकास भी कहीं मुद्दा है, विकास कहीं बड़ा मुद्दा है। आप देखते हैं कि मोदी ने 10 सालों में कितना विकास किया है। आप देख सकते कि एक समस्या है जो है वो जो एक हाईवेज का जाल बिक गया है, बिजली की समस्या काफी लोगों को निकाल मिल चुका है। इसके साथ ही साथ कहीं देश में विकास दिख रहा है, थोड़ा युवाओं के समस्या है, कहीं उस पर भी सरकार आगे उम्मीद है काम करेगी। जी बिल्कुल, तो आपने बताया ये एक मतदाता है जो अपना वोट लेकर के आए हैं, इन्होंने पहले मतदान किया, इसके बाद जलपान किया। तो ये आपको बता दें, मुद्दे भी उन्हें बताएं कि देश की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। आज घुसपैठ हमारे देश में नहीं हो पा रहा है, इसके साथ साथ राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है, लेकिन रोजगार भी बड़ा मुद्दा है, विकास भी बड़ा मुद्दा है। तो आप तो कह सकते हैं कि जैसे एक
कोई भी खाने की एक चीज बनाते हैं, जैसे सब्जी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, तो सब्जी की मात्रा थोड़ी थोड़ी होती है। तो इसी तरीके से अगर विकास की बात, चुनाव की बात की जाए तो उसमें मुद्दे सारे होते हैं, तो चाहे विकास हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा हो, चाहे विदेश नीति हो, सारे तरीके के मुद्दे मायने रखते हैं। और जिस तरीके से मतदाता ने बताया कि आगे जो है और मुद्दे किए जाएंगे, पूरे किए जाएंगे। अब बात करते हैं हम अपने लोकसभा के चुनाव की। इस तरीके से हम कौशाम्बी की बात कर रहे थे, तो कौशाम्बी में आपको बता दें कि त्रिकोणी चुनाव में जो चुनाव है वो ठीक ठाक लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां पर बसपा अपना ठीक ठाक फैक्टर बता रही है, क्योंकि दलित बाहुल क्षेत्र है, वहां पे जो है रिजर्व सीट है, जो बसपा के कैंडिडेट है वहां पर प्रयागराज के विश्वविद्यालय के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, वाम सीट के जो है कार्यकर्ता भी रहे हैं। तो ये एक जो कौशाम्बी सीट की मैं बात कर रहा हूँ, कौशाम्बी सीट से बड़ा फैक्टर है। आप बात करते हैं विकास की, तो विकास जैसे मैंने आपको बताया कि रोजगार, बिजली, सुरक्षा, पानी, ये मुद्दे हैं। विधानसभा, लोकसभा दोनों का जो है अलग अलग जो है नजरिया रहता है चुनाव का। तो आपको बताते हैं इस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 4 चरण खत्म हो चुके हैं, 5वें चरण में हम प्रवेश करते हैं। ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की जो 7 आहुतियां हैं उनमें 4 आहुतियां पड़ रही है, 5वीं आहुति वहां पर डाली जा रही है। वोट प्रतिशत 4 में डाउन हुआ है, 5वें की क्या स्थिति होगी ये समय बताएगा। लेकिन 5वें में वोट का जो अभी तक नजर आ रहा है वो लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। लोग वोट डाल रहे हैं, सुबह से ही लाइटें लग चुकी है, तो समय से रहते वोट डाल रहे हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद गर्मी पड़ जाएगी, उससे पहले लोग अपने मत का प्रयोग करना चाहते हैं। उसी तरीके से चुनाव आयोग भी लगातार जो है प्रयास में है कि वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यवस्थाएं, पानी व्यवस्था, मेडिकल जैसे सुविधाएं कर रही है। वोट जो प्रत्याशी वो भी जनता के बीच जा रहा है कि अपने वोट का प्रतिशत बढ़ाए। यहाँ पे आपको एक बड़ी बात बता दूं कि वोट काउंटर का खेल में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे पे शिकन नजर आती है, क्योंकि कहते हैं कि जब भी वोट प्रतिशत गिरता है तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी क्षेत्र में इसलिए बने हुए हैं। चुनाव आयोग से भी उन्होंने मांग की थी कि व्यवस्थाएं बढ़ाई जाए। चुनाव आयोग ने कि काफी जो है आपको बता दें, चुनाव आयोग ने इस बार तो 5वें चरण के चुनाव से पहले भी जो है अपना प्रचार भी कराया है। लखनऊ में भी जो है कुछ एलईडी वैन जिनमें प्रचार वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रचार किए, हरी झंडी दिखाई गई। होर्डिंग बैनर के माध्यम से भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए जा रहे हैं, तो सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। तो आपको बता दें कि लगातार वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए साथ साथ में जो है वोट पोलिंग बूथ तक लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग अभी 86 और चुनाव आयोग लगा हुआ है। बिल्कुल, चलिए अनुपम हमारे साथ बने रहिए। अब झांसी की तरफ चलिए रोकना चाहेंगे, इस बीच रुक करते हैं बड़ी खबर का। बिहार से मतदान को लेकर बोली आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य। सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार है, लोकतंत्र का महापर्व, मतदान करें, मतदान का उपयोग करें, मतदाता अपने मत का प्रयोग करें। रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं और उन्होंने कहा है कि मतदाता अपने मत का प्रयोग करें। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। लोकतंत्र का महापर्व है आज, तो मतदाता लोग हम यही बोलेंगे कि सब कोई अपने अपने घरों से निकले, भारी संख्या में जाके मतदान बूथ जो भी आपके निकट मतदान बूथ है वहां पे जाके अपना मत का अधिकार का प्रयोग। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है गोंडा से। 5वें चरण के चुनाव की वोटिंग जारी है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने किया मतदान। सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में पहुंचकर उन्होंने वोट डाला है। तो बड़ी खबर बता रहे, गोंडा जिले में बनाए गए हैं 2726 पोलिंग बूथ, 240 क्रिटिकल और 1394 बूथ वेबकास्टिंग है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 6000 से अधिक सुरक्षाकर्मी मौजूद किए गए हैं। गोंडा लोकसभा में 18,43,221 मतदाता, केसरगंज लोकसभा सीट से 19,47,026 मतदाता यहां पर हैं। और 5वें चरण के चुनाव की वोटिंग जारी है। जिलाधिकारी ने पहुंचकर मतदान किया है, अपने मत का प्रयोग किया। केसरगंज लोकसभा सीट में आपको बता दें कि
पहुंची हैं और उन्होंने पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने किया मतदान। सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में पहुंचकर उन्होंने मतदान किया है। 2726 पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं, वहीं 240 क्रिटिकल बूथ भी यहां पर हैं। चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे मुंबई से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मतदान किया है। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार है बाल सिंघम हाउस स्कूल में पीयूष गोयल ने मतदान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे मुंबई से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मतदान किया है। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं, मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बीजेपी प्रत्याशी हैं पीयूष गोयल। बाल सिंघम हाउस इंटर में पहुंचकर उन्होंने मतदान किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मतदान किया है। भाजपा उम्मीदवार हैं पीयूष गोयल। बाल सिंघम हाउस स्कूल में पीयूष गोयल ने पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है। चलिए अब करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। तो खबर मुंबई से है। अभिनेता राजकुमार राव ने मतदान किया है। वोटिंग के बाद अभिनेता राजकुमार राव ने कहा, ये हमारे देश के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है। अभिनेता राजकुमार राव ने पहुंचकर मतदान किया है, अपने मत का प्रयोग किया है और कहा है कि वोटिंग के बाद उन्होंने मतदान जरूर करें। राजकुमार राव ने वोटिंग की है और तस्वीर भी उनकी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं हंसते हुए चेहरे के साथ नजर आ रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। If through us, if people can get influenced, then of course that's the biggest thing that we can do. To make people aware about the importance of voting. So I'm very happy. I'm very thrilled that Election Commission chose me to be the national icon, and I understand. I totally understand how important it is. It is our moral duty and a responsibility. तो देखा कि अभिनेता राजकुमार राव ने मतदान किया है और मुस्कुराते हुए नजर आए और उन्होंने जनता से भी मतदान करने की अपील की है। चलिए अब सुमित केसरवानी के पास चलते हैं। फतेहपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना है इनका। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है वो मौजूद है। चर्चा करते हैं इस बात तो मुझे सब जनता वोट करेगी और क्या है मुझे क्या लगता है इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता वोट कर रही है। विकास के नाम पर कर रही है, जनता विकास के नाम पर कर रही है। सरकार सारे वादे करती है, सारे वादों की खिलाफ मुद्देबाजी करते हैं। आज नाम पर जो है जनता सही है और मुझे लगता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर के लेकिन इस बार बात कीजिए तो दावा इंडिया गठबंधन भी कर रहे हैं कि हमारी भी सरकार बन रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? दावे सब कोई कर सकता है, दावे कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं ना कि हमारी सरकार बनी है। मेहनत 4 जून को हो जाएगा, उस वक्त समझ में आ जाएगा 4 जून के बाद ये ईडी गठबंधन में दोनों कभी भारत जोड़ो यात्रा चल रहे थे, फिर ये जो है 4 जून के बाद कांग्रेस जोड़ो यात्रा प्रारंभ करेगी। बिल्कुल वही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वोट प्रतिशत में कमी आई है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्या इससे नुकसान हो सकता है? क्या लगता है जिस तरीके से वोट प्रतिशत में कमी आई है इसको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वोट प्रतिशत में कमी आई है, लेकिन लगातार हम लोग लोगों को लगातार अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा महापर्व है। 5 साल में एक बार अवसर मिलता है और सभी को करना चाहिए और लगातार इसके लिए हम लोग प्रयासरत लगातार जो है वोट करें। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो निश्चित निकल करके मतदान कर रहे हैं, क्योंकि संदेह नहीं। चलिए बिल्कुल, आप सभी ने जिस तरीके से हमारे साथ सुबह 7 बजे से ही लाइव अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहे न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।